हेलो एंड वेलकम अगेन टू आवर न्यू सेशन। कल हमने देखा था सीएलआई के बारे में। उसके अंदर में कुछ चीजें थी जो थी वो अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं हो पाई थी बिकॉज ऑफ सम लिमिटेशन इन माय सॉफ्टवेयर। मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर में कुछ लिमिटेशन थे जिसके कारण वो मैं अच्छे से आपको दिखा नहीं पाया था। इसीलिए मैंने वापस से सोचा कि मैं वापस इसको एक छोटा सा वीडियो के थ्रू वापस से एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि रीनेम, रिप्लेस, कॉपी, डिलीट, ये सब कमांड जो है उसमें कई एक ना एक प्रश्न आपको जेएनसी एग्जाम के अंदर होगा ही होगा। ओके, तो मैं इसको इस वीडियो के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ठीक है, तो सेट कमांड जो है सबसे पहला कमांड, वो उसके अंदर में दो दो चीज करने की गुंजाइश होती है। ठीक है, एक क्या होता है कि वो ब्रांच पूरी बना सकता है या हायरार्की पूरी क्रिएट कर सकता है। जैसे कि इस एग्जांपल के अंदर में ये कमांड डालने से यूनिट 2 भी बना और उसके अंदर में वीलान आईडी 2 भी बना। परंतु यदि कोई ब्रांच ऑलरेडी है और उसके बाद में आप यही कमांड चलाते हो, तो क्या करेगा वो, उस जगह का उस पैरामीटर को उसको वो चेंज कर देगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वीलान आईडी 2 बनाई थी हमने लीफ में, ब्रांच के अंदर में, यूनिट 2 के अंदर में। वापस से हम वो कमांड अगर चलाते हैं सेट यूनिट 2 वीलान आईडी 102, तो वो उसने क्या किया, वीलान आईडी 2 को 102 बना दिया। ठीक है, तो ये एक खासियत है सेट कमांड की कि ये है, जब ब्रांच नहीं हो तो उसको ब्रांच को बनाने की भी क्षमता रखता है, और यदि ब्रांच हो और उसके अंदर में वह पैरामीटर भी हो तो उसी पैरामीटर को वो रिप्लेस करता है। ठीक है, इसी चीज को इसमें एड्रेस फैमिली के एग्जाम्पल से बता रहे हैं। देखो, हम पहले सबसे पहले 10.2.2.1/30 एक आईपी एड्रेस उसी इंटरफेस के वीलैन 102 के अंदर क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अब वापस से वही कमांड सेट कमांड चलाई है उसी यूनिट 2 के अंदर में। तो अब क्या कर रहा है वो, इस आईपी एड्रेस को ऐड कर दे रहा है। ठीक है, तो किस जगह पर आप इस सेट कमांड का इस्तेमाल कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो रिप्लेसमेंट करेगा कि एडिशन करेगा। ठीक है, तो ये है। अब दूसरा कमांड जो हम देख रहे हैं वो है डिलीट कमांड। अभी हमने सेट कमांड देखा डिलीट का, तो ये क्या कर रहा है, वो पूरी ब्रांच को डिलीट कर देगा जिस जगह से आप इसको मारोगे। डिलीट यूनिट 2 लिखोगे तो पूरी यूनिट ही उड़ा देगा ये। ठीक है, ठीक है। अब हम देखेंगे कॉपी कमांड कैसे काम करता है। देखो, यहाँ पर एक जी इंटरफेस बना हुआ है। ठीक है, अब कॉपी इंटरफेस जी 00012002, ये कमांड चलाते से ही वैसा का वैसा कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या इससे इससे क्या हुआ कि दोनों के जो कॉन्फ़िगरेशन है सेम 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 हो गया। अब अगर यहीं पर हम डिलीट 001 चलाएंगे तो क्या होगा, ये 001 को रिप्लेस कर देगा और 002 आ जाएगा उस जगह के ऊपर में, हायरार्की के अंदर में। ठीक है, तो यहाँ पर इसने ये दिखाया हुआ है। अगर आपको वापस से आपको लग रहा है कि आपने गलत कर दिया, तो इसको G002 को G001 पे कॉपी करना है। उसके लिए दो स्टेप करनी पड़ेगी, एक तो आपको बनाना पड़ेगा और फिर G002 को डिलीट करना पड़ेगा। लेकिन आपको दो स्टेप नहीं करनी है तो आप क्या कर सकते हो, रीनेम इंटरफेस का कमांड कर दोगे। ठीक है, तो आपके नज़रिए से सिर्फ ये एक ही चेंज है, एक कमांड डाल रहा है अपने और चेंज हो गया, लेकिन इसमें जुनूस ने दो काम किए हैं। एक तो 2 को डिलीट किया है और 1 को क्रिएट किया है। ठीक है, तो ये है रीनेम का। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए था कि ये हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हम नया आईपी एड्रेस डालते हैं, सेट फाइल नेम इनिट एड्रेस कमांड से, और पुराने वाले को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, इस केस के अंदर में क्या किया था हमने, पहले एक इंसर्ट किया और दूसरा डिलीट किया। इसी को हम एक ही कमांड से कर सकते थे, रीनेम कमांड से, कि जो एग्जिस्टिंग आईपी एड्रेस है वो 201 से 101 हो जाता। अच्छा,
अभी जितने भी हमने चेंजेस किए हैं वो इम्पैक्ट नहीं करेंगे। ये सब कॉन्फ़िग उसके अंदर में हो रहा है, कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर में। ठीक है। तो आपको इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कमिट कमांड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बगैर कमिट कमांड के इसका कोई मतलब नहीं हुआ। हमने कैंडिडेट कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ही सारे चेंज करें। ठीक है। कमिट करना जरूरी है उसके बाद में। अब हम इसके बाद में देखते हैं दूसरा कॉन्फ़िगरेशन, रिप्लेस, जो कि पिछली बार बिल्कुल समझ में नहीं आया था। तो ये ये बहुत आसान सा है, जरा ध्यान से देखें तो समझ में आएगा। ये इसमें क्या हुआ है, वापस से दबाएं। ये गिग की कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें यूनिट 1 है और विलेन 1 है और सब 1 1 1 है। पैटर्न्स इसको बोलते हैं, पैटर्न। तो जितने पैटर्न्स हैं 1 1 1, हायरार्की यही है। हायरार्की जो है वो यही है। इसको आप देखेंगे कि जब रिप्लेस कमांड क्या वो लिखता है, रिप्लेस पैटर्न 1 with 2, तो ऐसे कोई भी चीज लिख सकते हो आप। तो यहाँ जितने 1 थे वो सारे चेंज होके 2 हो जाएंगे। तो क्या हुआ, गीगाबिट इथरनेट 2 का यूनिट 2 का विलेन आईडी 2, और 10 एक 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 जो थे वो 20, मतलब जितने इक्के थे वो सारे दुक्के हो गए। ठीक है। तो ये था रिप्लेस कमांड, जो कि हम कल अच्छी तरह से समझ नहीं पाते। ठीक है। तो इसके अंदर में पैटर्न पूरा चेंज होता है। जो फाइंड, जैसे टेक्स्ट फाइल के अंदर में कंट्रोल एच करते हैं हम, तो फाइंड करता है उस कैरेक्टर को और उसको फिर वो रिप्लेस करता है। अब इसको अगर हम इसको अगर हम विपरीत, इसको रिवर्ट करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ी इसका कभी कभी साइड इफेक्ट भी हो जाता है। वो साइड इफेक्ट अभी ये दिखाएंगे इसके अंदर में। ठीक है। इसको रिप्लेस करते वक्त तो हो जाएगा। रिप्लेस पैटर्न, अब 2 को हमने क्या किया, 1 से रिप्लेस करवा दिया। 1 से रिप्लेस करवाने के कारण क्या हुआ है कि ये ये तो सही हो गया, लेकिन इसका एक गलत एग्जाम्पल दिखाया जा सकता है। जैसे कि ये देखिए, इसके अंदर में 10 101 और 2 है और /32 है। ठीक है। तो जब हम सीधा कर रहे हैं तो 1 सारे 2 से चेंज हो गए और /32 है। अगर मैं इसको रिवर्ट करूंगा तो ये वाला जो 32 के अंदर 2 है वो भी रिवर्ट हो जाएगा। तो जैसा हमको अपेक्षित था, जैसा हम चाहते थे, वैसा नहीं आएगा। तो थोड़ा ध्यान से इसको इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है। राइट। तो और रिप्लेस जो है यूनिक्स का इक्विवेलेंट है एससीटी कमांड का। ठीक। चलो, उम्मीद करता हूँ कि अब ये रिप्लेस रीनेम आपको समझ में आया होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड डे।